ओम साईं राम। साईं बाबा के जीवन काल और उनके महासमाधि ले लेने के पश्चात भी मुंबई के तरखट कुटुंब को बाबा से कुछ ऐसे अनूठे और दिव्य अनुभव प्राप्त हुए जिनकी स्मृति तरखट परिवार को आजीवन बनी रही। आज भी तरखट कुटुंब के सदस्य अपने पूर्वजों को साईं बाबा से प्राप्त उन अनुभवों को भूले नहीं हैं। तरखट कुटुंब को प्राप्त इन्हीं अनुभवों का विवरण साईं बाबा की कृपा और आशीर्वाद से आप तक पहुंचाने के लिए ये वीडियो एक छोटा सा प्रयास है। ये सभी अनुभव बहुत विस्तृत हैं और हम आप तक इन्हें कुछ भागों के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इस विवरण का प्रारंभ हम खांडोबा मंदिर के पुजारी श्री म्हालसापति जी के पौत्र श्री मनोहर मार्तंड नागरे द्वारा लिखित प्रस्तावना से करते हैं, जो कि इस प्रकार है। मुंबई सांता क्रूज के निवासी श्री ज्योतिन्द्र रामचंद्र तरखट ने शिरडी के साईं बाबा के साथ अपने स्वयं के अनुभवों का एक विस्तृत विवरण दिया था। वास्तव में वे अपने कथन के माध्यम से श्री साईं बाबा की शिक्षाओं को प्रमुखता से सामने रख रहे हैं। ये आख्यान पाठकों को मुंबई के तरखट कुटुंब का समुचित परिचय भी देते हैं। इस विवरण के लेखक व प्रकाशक श्री वीरेंद्र ज्योतिन्द्र तरखट मुंबई के सांता क्रूज में रहने वाले रिटायर्ड इंजीनियर हैं, जिनके बारे में मुंबई के साईं भक्त जानते होंगे। लेखक ने कुल 17 अध्याय लिखे हैं, जिनमें से 16 अध्याय उनके पिता के स्वयं के अनुभव हैं, जिन्हें उन्होंने अपनी स्मृतियों के माध्यम से प्रस्तुत किया है और जिसे पाठकों द्वारा स्वर्गीय श्री अन्ना साहब दाभोलकर द्वारा रचित श्री साईं सच्चरित्र के साथ जोड़ा जा सकता है। श्री वीरेंद्र तरखट ने अपने पिता की स्मृतियों और आनंददायक अनुभवों का विवरण साईं भक्त पाठकों को दिया है। इस लेख के माध्यम से मैं आप सबसे उसी आनंद का अनुभव करने का अनुरोध करूंगा। श्री ज्योतिन्द्र द्वारा भगवान साईं के साथ अनुभव की गई घटनाएं भगवान श्री साईं की शक्तियों का समुचित विवरण देती हैं, जिसे लेखक ने तथ्यों के साथ उसी प्रकार प्रकाशित किया है जिस प्रकार वो सभी अनुभव उनकी स्मृतियों में अंकित हैं। लेखक अपने पिता के भगवान साईं के साथ घनिष्ठ संबंध को अनोखे तरीके से व्यक्त कर रहे हैं, जो कि अवश्य ही सराहनीय है। मुझे लगता है कि ये कथाएं व्यक्त करती हैं कि जब कभी भी भक्त शिरडी को जाएं, तो उन्हें समाधि मंदिर और खांडोबा मंदिर के दर्शन अवश्य करने चाहिए और श्री साईं बाबा की शिक्षाओं अर्थात श्रद्धा और सबूरी का अभ्यास भी करना चाहिए, ताकि वे अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सकें। श्री बाबा साहेब तरखट अपने जीवन को आरामदायक बना सकते थे, जैसा कि मेरे दादाजी श्री म्हालसापति चिमनाजी नागरे अर्थात भगत, जो कि श्री साईं बाबा के सबसे करीबी भक्तों में से एक हैं, ने स्वयं देखा और अनुभव किया था। मुझे विश्वास है कि इस पुस्तक को पढ़ने से साईं भक्त पाठकों को कुछ मार्गदर्शन और आत्मसंतुष्टि अवश्य मिलेगी। ये पुस्तक हमें एक बार फिर से साईं बाबा के करीब ले जाती है, जिसे मैं इस प्रस्तावना को लिखते समय भी अनुभव कर सकता हूँ। मैं श्री म्हालसापति का पोता स्वयं भी इस प्रस्तावना को प्रस्तुत करते हुए सम्मानित अनुभव कर रहा हूँ। वास्तव में मैं इसे अपने परिवार के प्रति एक सच्ची श्रद्धा मानता हूँ। रामचंद्र आत्माराम तरखट उर्फ बाबा साहब तरखट ने श्री दासगणु महाराज के साथ मिलकर श्री साईं बाबा संस्थान शिरडी के गठन में एक महान योगदान दिया था और वे संस्थान के पहले कोषाध्यक्ष भी थे। उन्होंने आगे चलकर साईं लीला पत्रिका प्रकाशित की और इस पत्रिका के पहले अंक की प्रस्तावना भी लिखी थी और इस प्रकार से इतिहास की रचना की। मुझे सभी साईं भक्तों को यह भी बतलाना चाहिए कि स्वर्गीय श्री अन्ना साहेब दाभोलकर द्वारा रचित श्री साईं सच्चरित्र के 9वें अध्याय में भगवान साईं के प्रति तरखट परिवार की शुद्ध भक्ति का सच्चा विवरण दिया गया है। अंत में मैं यह कहकर इस प्रस्तावना को समाप्त करूंगा। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आने वाले समय में श्री साईं बाबा के इन आख्यानों को असंख्य साईं भक्तों द्वारा अच्छी तरह से याद किया जा सकता है, जो कि मैं ईमानदारी से चाहता हूं। और इस प्रकार ये प्रस्तावना मैं अपने दादाजी श्री म्हालसापति की स्मृति में प्रस्तुत करता हूं, जिन्होंने श्री साईं बाबा का आओ साईं कहकर श्री खांडोबा मंदिर के सामने स्वागत किया था।
अब मैं इस प्रस्तावना को प्रकाशन के लिए श्री वीरेंद्र ज्योतिन्द्र तरखड़ को सौंपता हूं। मनोहर मार्तंड नागरे। प्रिय साईं भक्तों, अब प्रस्तुत है इस आख्यान के लेखक श्री वीरेंद्र ज्योतिन्द्र तरखड़ द्वारा रचित इस आख्यान का परिचय। प्रिय पाठकों, इन सजीव अनुभवों को लिखने से पहले मैं आप सभी से केवल एक कारण के लिए क्षमा चाहता हूं, और वो ये है कि ये मेरे अपने अनुभव नहीं हैं, बल्कि ये वो अनुभव हैं जो मेरे पिता श्री ज्योतिन्द्र रामचंद्र तरखड़ ने हमें समय समय पर अपने जीवन काल में सुनाए थे। बचपन में जब मैं इन अनुभवों को सुनता था तो वो मुझे परियों की कहानी जैसे लगते थे। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ और शिरडी के श्री साईं बाबा की अलौकिक शक्तियों के बारे में और अधिक जाना, तब मुझे एहसास हुआ कि मेरे पिताजी ने श्री साईं बाबा के साथ अपने 10 वर्षों के जुड़ाव के दौरान कुछ दैविक अनुभव प्राप्त किए थे, और वे सभी अनुभव उनके जीवन काल की अनमोल संपत्ति थे, जो कि किसी भी साधारण व्यक्ति के लिए अत्यंत दुर्लभ हैं। मेरी सदा से ही ये इच्छा थी कि मैं इन अनमोल अनुभवों को आप सबके सामने खुले मन से रख सकूं। लेकिन हमारी दिनचर्या ही ऐसी है कि ऐसे आध्यात्मिक लेखन के लिए समय निकालना हमारे लिए मुश्किल होता है। मैंने अब तक कई बार साईं बाबा की कर्मभूमि शिरडी का दौरा किया है, और इन यात्राओं के दौरान मैं अनेकों साईं भक्तों से मिला भी हूं। इन मुलाकातों के दौरान मेरे मन में हमेशा एक स्वाभाविक सा सवाल उठता था कि क्या मैं भी साईं भक्त हूं? मुझे यह घोषणा करने में काफी अजीब सा लगता था, क्योंकि जिस तरह से मेरे पिता साईं बाबा की पूजा करते थे, मैं उस तरह की भक्ति के बिल्कुल भी करीब नहीं था। मैं उन साईं भक्तों को बताता था कि मेरा श्री साईं बाबा के साथ एक अनोखा संबंध है, क्योंकि जब मेरे पिताजी जीवित थे और वे शिरडी में बहुत अधिक सक्रिय थे, तब श्री साईं बाबा के साथ उनका बहुत अधिक जुड़ाव था, और यही मुख्य कारण है कि मैं शिरडी आता हूं। मुख्य रूप से हमारे तरखड़ परिवार में 3 व्यक्ति हैं जो इस तरह के संबंध का मुख्य कारण थे। मेरी दादी, मेरे दादा रामचंद्र आत्माराम तरखड़ और मेरे पिता ज्योतिन्द्र रामचंद्र तरखड़। ये तीनों लोग श्री साईं बाबा के संपर्क में आए, और उनका श्री साईं बाबा से जुड़ाव वर्ष 1908 से 1918 तक रहा, यानी श्री साईं बाबा के महासमाधि ले लेने तक। इस जुड़ाव के कारण ही बाद में तरखड़ परिवार के सभी सदस्यों के लिए श्री साईं बाबा उनके भगवान थे। वो सभी साईं भक्त मेरे पिता के सामने आते और कुछ दिव्य अनुभवों को बताने का अनुरोध करते थे। इस पर जो कुछ भी उस समय मुझे याद होता, वो कहकर मैं उन्हें संतुष्ट कर देता था। ये सब कुछ शिरडी के लेंडी बाग नामक स्थान पर होता था। अनुभव सुनने के बाद साईं भक्त हमेशा मेरे सामने झुक जाते और मेरे पैर छूने लगते। इस पर मुझे बहुत अजीब सा लगता था। एक बार ऐसा हुआ कि पुणे के एक साईं मंडल ने मुझसे पुणे आने को और वहां पर साईं भक्तों को ऐसे ही अनुभव सुनाने का अनुरोध किया। उनके इस अनुरोध पर मैं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ पुणे गया। ये कार्यक्रम 2 घंटे तक चला, और जब मैंने अपना कथन पूरा किया तो मेरे सामने नमस्कार करने वालों की एक लंबी कतार लग गई। इसके बाद मैंने इस तरह के समारोह से दूर रहने का निश्चय किया, क्योंकि मैं एक पारिवारिक व्यक्ति था, और साथ ही यह अनुभव मेरे पिता के थे, न कि मेरे स्वयं के, तथा वर्णन के दौरान मैं कुछ गलती भी कर सकता था। इसके साथ ही मैंने एक और निश्चय किया कि सेवाओं से सेवानिवृत्त होने के बाद मेरे पास काफी खाली समय हो सकता है, जिसका उपयोग मैं तरखड़ परिवार के सदस्यों को प्राप्त दिव्य अनुभवों के बारे में लिखने के लिए करूंगा। अवश्य ही मेरा उद्देश्य शिरडी साईं बाबा के प्रति मेरी भक्ति और प्रेम व्यक्त करना है। 18 जून 2003 को मैंने 60 साल पूरे कर लिए हैं, और आज यानी 15 अगस्त 2003 को, अर्थात हमारे प्यारे देश भारतवर्ष के 57वें स्वतंत्रता दिवस पर मैंने यह किताब लिखना आरंभ किया है। मेरे प्रिय साईं भक्त बंधुओं, मैं यहाँ पर यह कहना चाहता हूँ कि मैं अमर साईं भक्त हेमाड पंत अर्थात महान दिवंगत अन्ना साहब दाभोलकर नहीं हूँ, जिन्होंने अति पवित्र ग्रंथ
श्री साईं सच्चरित्र की रचना की है। मैं नियमित रूप से शिरडी साईं बाबा के जीवन काल को समेकित करने वाले 54 अध्यायों वाली इस पवित्र पुस्तक को पढ़ता हूँ। इस पवित्र पुस्तक में उस समय की घटनाएं हैं जब मेरे पिता भी शिरडी में ही उपस्थित थे, और मैं विनम्रता पूर्वक उन घटनाओं को आपको बता रहा हूँ, क्योंकि वे घटनाएं मेरे पिताजी द्वारा ही देखी गई थीं और मुझे बतलाई गई थीं। प्रिय बंधुओं, कृपया मुझे क्षमा करें, क्योंकि मैं इन घटनाओं की सही तारीख और समय बताने की स्थिति में नहीं हूँ। किंतु मुझे याद है कि सन 1908 से 1918 के समय के मध्य मेरे पिताजी 17 बार शिरडी आए थे, और उनकी प्रत्येक यात्रा 8 दिनों से लेकर 1 माह तक रहती थी। कृपया मेरा विश्वास करें कि इन 17 फेरों के दौरान मेरे पिता को श्री साईं बाबा की दिव्य शक्तियों का प्रत्यक्ष अनुभव हुआ था, जो कि सही अर्थों में अलौकिक थी। वास्तव में मैं ऐसा सोचता हूँ कि काश मेरे पिता ने स्वयं ये अनुभव लिखे होते, क्योंकि वे सेंट जेवियर्स स्कूल के छात्र थे। निस्संदेह मेरे लेखन का एकमात्र उद्देश्य विशुद्ध रूप से श्री साईं बाबा में हमारी गहरी और सच्ची श्रद्धा को व्यक्त करना ही है, जो मुझे और मेरे मन को असीम शांति देता है। प्रिय साईं भक्तों, मुझे यकीन है कि इस पुस्तक को पढ़ने के बाद आप ये सोच सकते हैं कि मुझे भी कुछ दिव्य अनुभव अवश्य हुए होंगे, लेकिन मैं विनम्रता पूर्वक कहता हूँ कि निश्चित रूप से ये उस तरह का नहीं है जो मेरे पिताजी को मिला था। मेरा दृढ़ विश्वास है कि मेरे पिताजी का श्री साईं बाबा के संपर्क में आना उनके पूर्व पुण्य अर्थात उनके पिछले जन्म के अच्छे कर्मों के कारण ही हुआ था। उनके सभी अनुभव उनके विवाह से पूर्व अर्थात उनकी 14 से 25 वर्ष की आयु तक के ही रहे हैं। कई बार मुझे आश्चर्य होता है कि ऐसी दैवी शक्तियों का अनुभव करते हुए भी मेरे पिताजी ने पारिवारिक जीवन का सहारा कैसे ले लिया। खैर, उस स्थिति में मैं यहाँ नहीं होता, और शायद मेरी यह किताब भी आज का दिन नहीं देख पाती। अब अपने तरखट परिवार के बारे में एक संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगा। हमारा पैतृक स्थान वसज किला, बेसी का किला के पास तरखट गांव है, इसीलिए हमारा उपनाम तरखटकर है। इतिहास ये बताता है कि मेरे पूर्वजों ने महान मराठा योद्धा चीमाजी अप्पा के साथ बेसिन किले की लड़ाई पुर्तगालियों के खिलाफ लड़ी थी, जिसमें पुर्तगाली युद्ध हार गए थे। उनकी बहादुरी की मान्यता के रूप में चीमाजी अप्पा ने उन्हें तरखट गांव की जागीर प्रदान की। बाद में अंग्रेजों ने मराठों से किला ले लिया और मेरे परदादा पांडुरंग तरखट मुंबई आ गए। उन्होंने विल्सन कॉलेज के पास चरनी रोड चौपाटी पर अपना बंगला बनवाया था। पांडुरंग के 2 पुत्र थे, दडोबा और आत्माराम। इसमें से दडोबा मराठी भाषी लोगों के लिए व्याकरण की किताबें लिखने के लिए बहुत प्रसिद्ध व्याकरणविद बने, जो सही अंग्रेजी भाषा बोल और लिख सकते थे। दूसरा बेटा आत्माराम पेशे से डॉक्टर था। वो बंबई के तत्कालीन वायसराय के पारिवारिक चिकित्सक थे। मेरे दादा रामचंद्र आत्माराम तरखट सूती वस्त्र के विशेषज्ञ थे और वह खटाव ग्रुप ऑफ मिल्स के सचिव थे। उन्होंने बांद्रा में अपना घर बसाया था और बाद में शिरडी साईं बाबा के संपर्क में आ गए थे। वो संस्थापक सदस्यों में से एक थे और शिरडी साईं संस्थान के पहले कोषाध्यक्ष थे। वे दासगणु महाराज को हर संभव सहायता देते थे, जो मुंबई और महाराष्ट्र के लोगों में बाबा के संदेश का प्रसार कर रहे थे। जब आप शिरडी साईं समाधि मंदिर को जाएंगे तो आपको बाबा के उस समय के भक्तों की तस्वीरों के बीच उनकी तस्वीरें भी मिलेंगी। स्वर्गीय अन्ना साहेब दाभोलकर ने प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ श्री साईं सच्चरित्र की रचना की है, जो उनके कार्यकाल के दौरान शिरडी में बाबा की लीलाओं का विस्तृत विवरण देता है। श्री साईं सच्चरित्र का 9वां अध्याय श्री साईं बाबा के साथ तरखट परिवार के अनुभवों को बयान करता है। इस 9वें अध्याय में वर्णित बाबा साहेब तरखट मेरे दादाजी थे। इसी अध्याय में वर्णित महिला श्रीमती तरखट मेरी दादी हैं तथा उनका पुत्र, जैसा कि श्री साईं सच्चरित्र में लिखा गया है, वो मेरे पिता श्री ज्योतिन्द्र रामचंद्र तरखट हैं। इस पुस्तक में मैं जिन अनुभवों का वर्णन करने जा रहा हूँ, वे अधिकतर मेरे पिताजी श्री ज्योतिन्द्र जी के हैं। उनका जन्म 15 जून 1895 को हुआ था और उनकी मृत्यु 16 अगस्त 1965 को हुई थी।
मैं समझता हूँ इस स्तर पर लेखक के बारे में इतनी संक्षिप्त जानकारी उपयुक्त रहेगी। मेरा नाम वीरेंद्र ज्योतिन्द्र तरखड़ है, जो कि ज्योतिन्द्र का दूसरा पुत्र है। उनके पहले बेटे रविंद्र जी की मृत्यु हो चुकी है। मैं पेशे से एक इंजीनियर हूँ और मैंने 2 कंपनियों क्रॉम्पटन ग्रीव्स लिमिटेड और सीमेंस इंडिया लिमिटेड में मैनेजर की हैसियत से काम किया है। वर्तमान में मैं एक रिटायर्ड व्यक्ति हूँ और मुंबई के सांता क्रूज में रहता हूँ। प्रिय साईं भक्तों, यदि इस पुस्तक को पढ़ने के बाद आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो कृपया ऐसा करें, लेकिन विशुद्ध रूप से भगवान साईं के प्रति हमारी पारस्परिक भक्ति को व्यक्त करने के लिए। विजय तरखड़। पहला अध्याय, भगवान साईं से मुलाकात। ओम श्री साईं नाथाय नमः। यह घटना गर्मी के दिनों में हुई थी। बालक ज्योतिन्द्र ने अभी अभी मेट्रो सिनेमा के पास एक ईरानी रेस्तरां में अपना दोपहर का भोजन किया था और सेंट जेवियर्स स्कूल वापस जाने के लिए सड़क पर जा रहा था, जहां कि वो पढ़ता था। अवकाश के समय ईरानी रेस्तरां में दोपहर का भोजन करना उसकी आम दिनचर्या थी। उस दिन सड़क पार करते समय सफेद वस्त्र पहने एक फकीर उसके पास आया और भिक्षा मांगने लगा। बालक ज्योतिन्द्र ने अपनी जेब से एक गोल तांबे के पैसे का सिक्का, जिसके बीच में एक गोलाकार छेद होता था, निकाला और उस फकीर को दे दिया और अपने स्कूल की ओर चल पड़ा। लेकिन फकीर ने उसे रोक लिया और कहा कि यह 1894 का 1 पैसे का सिक्का है। उन दिनों अक्सर लोग फकीरों को भिक्षा में 1 पैसे का सिक्का ही दिया करते थे। इस प्रकार वो 1 पैसे का सिक्का किसी विद्यार्थी द्वारा किसी को दान में दी जाने वाली एक बड़ी राशि थी। ज्योतिन्द्र ने फकीर से कहा कि उसे प्रतिदिन भोजन के लिए 4 आने मिलते हैं और इसलिए वह 1 पैसा भीख के रूप में दे सकता है। इसके अलावा यह 1 पैसा उस समय की चालू मुद्रा है और फकीर को इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। इस पर वह फकीर हंसा और बोला, अल्लाह भला करेगा। इसके बाद ज्योतिन्द्र स्कूल चला गया और इस घटना के बारे में भूल गया। ज्योतिन्द्र के 2 बड़े भाई थे, जिनका नाम सत्येंद्र और रविंद्र था और जो मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे। सत्येंद्र ने आगे जाकर GGMC यानी ग्रेजुएट ऑफ ग्रैंड मेडिकल कॉलेज, जिसे आगे चलकर MBBS के नाम से बदल दिया गया था, की डिग्री हासिल की। वह माटुंगा के कोंकण नगर के रहने वाले हैं और लेखक के चाचा हैं। सत्येंद्र अब इस दुनिया में नहीं रहे और उनका बेटा और बेटी वहीं रह रहे हैं। ज्योतिन्द्र के भाई एक डॉक्टर थे, उनके चाचा भी एक डॉक्टर थे और उनके दादा न केवल एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे, बल्कि बंबई के वायसराय के पारिवारिक चिकित्सक भी थे। संक्षेप में ज्योतिन्द्र के लिए यह एक डॉक्टर परिवार था। लेकिन परिवार में इतने सारे डॉक्टरों के होते हुए भी ज्योतिन्द्र की माँ यानी लेखक की दादी माइग्रेन से पीड़ित थीं और उन्हें तेज सिर दर्द होता था। तमाम तरह की दवाइयां आजमाई गईं, लेकिन उनका माइग्रेन लाइलाज लग रहा था। उनके साथ उनकी एक घरेलू नौकरानी थी, जो उनके साथ ही काम करती थी। उसने उन्हें सुझाव दिया कि उन्हें बांद्रा मस्जिद के पास मौलाना बाबा नामक एक पीर के पास जाना चाहिए। नौकरानी ने आगे बताया कि वो पीर बाबा कुछ ऐसी आयुर्वेदिक दवाएं देती हैं जो गंभीर बीमारियों को भी ठीक कर देती हैं। उन दिनों एक हिंदू महिला के लिए एक पीर से मिलने के लिए मस्जिद में जाना बेहद मुश्किल काम होता था। मेरी दादी ने अपने बेटे अर्थात मेरे पिता ज्योतिन्द्र, जो अपनी प्रकृति से बहुत साहसिक व्यक्ति थे, ये बात कही। मेरे पिता ने कहीं से एक बुरके का प्रबंध किया और अपनी माँ को कार से लेकर पीर मौलाना बाबा के पास पहुंच गए। जैसा कि स्वाभाविक ही है कि जब कोई इंसान किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित होता है तो ऐसी धार्मिक सीमाओं को पार करना मुश्किल नहीं रह जाता है। लेकिन मौलाना बाबा से मिलने के बाद भी उनकी मुश्किलें कम होने के बजाय और बढ़ गईं। मौलाना बाबा ने मेरी दादी को बताया कि इस बीमारी के लिए जिससे वह पीड़ित थी, उनके पास देने के लिए कोई दवा नहीं थी। लेकिन उन्होंने उनसे कहा कि मेरे एक भाई हैं जिनका नाम साईं बाबा है और जो शिरडी में रहते हैं और आप उनके पास जा सकती हैं। वो आपको आपके सभी कष्टों से छुटकारा दिला सकते हैं। अब भी दोनों बड़ी मुश्किल में पड़ गए। सबसे पहले तो मेरे दादाजी एक कट्टर प्रार्थना समाजी थे और मेरे पिता व दादी दोनों ही जानते थे कि वे उन्हें ऐसे बाबाओं से मिलने की अनुमति बिल्कुल नहीं देंगे। दूसरी बात यह थी
कि शिरडी कहाँ स्थित है और वहां कैसे जाना होगा, ये एक बड़ा सवाल था। फिर भी ज्योतिन्द्र ने हार नहीं मानी। प्रिय पाठकों, यह मेरा मानना है कि श्री साईं बाबा से मिलना उनके भाग्य में लिखा था और इसलिए उन्हें ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता था। ज्योतिन्द्र ने मेट्रो थिएटर के पास स्थित ईरानी होटल के मालिक से सारी जानकारी जुटाई। उन्हें पता चला कि शिरडी गांव अहमदनगर जिले में है और मनमाड होते हुए कोपर गांव तक ट्रेन से जाना होता है। फिर कोपर गांव से शिरडी पहुंचने के लिए एक घोड़ा गाड़ी में यात्रा करनी पड़ती है, जो कि वहां से 9 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी कम से कम 3 दिन घर से दूर रहना होगा। कैसे भी करके ज्योतिन्द्र ने अपने पिता की अनुमति प्राप्त की और यात्रा की सारी व्यवस्था कर ली। एक शुक्रवार की शाम को मां और बेटा दोनों शिरडी के लिए रवाना हो गए। शनिवार की सुबह वे शिरडी में थे। उन्होंने सारी पूछताछ कर ली थी और फ्रेश होने के बाद वे श्री साईं बाबा से मिलने द्वारका माई पहुंचे। उन्होंने देखा कि साईं बाबा पवित्र धूनी के सामने बैठे हैं। मेरी दादी ने बाबा के सामने माथा टेका और उनके पैर छुए। उन्होंने एक दूसरे को देखा और दोनों के बीच जो कुछ हुआ वो इस प्रकार है। साईं बाबा ने मेरी दादी से कहा, प्रिय मां, तुम आ गई हो। बांद्रा से मेरे भाई ने तुम्हें मेरे पास भेजा है। कृपया बैठ जाओ। ओह मां, तुम्हारे सिर में बहुत तेज दर्द है ना? तब साईं बाबा ने अपनी 5 उंगलियां उदी के कटोरे की पवित्र राख में डुबोई और उस उदी से भरे हाथ से मेरी दादी के माथे पर प्रहार किया। उन्होंने माथे की 5 उंगलियों में मजबूती से पकड़ लिया और कहा, हे मां, अब से लेकर जब तक आप जीवित हो, आपके सिर में कभी दर्द नहीं होगा। आपका यह सिर दर्द हमेशा के लिए गायब हो गया है। प्रिय पाठकों, साईं बाबा के इस व्यवहार से मेरी दादी स्तब्ध रह गई। उन्होंने अपनी पीड़ा का एक शब्द भी नहीं बोला था। फिर भी साईं बाबा उनके आने का उद्देश्य और उनकी पीड़ा को कैसे जान गए थे। मुझे लगता है कि साईं बाबा के 2 कृत्यों ने मेरी दादी का पूर्ण परिवर्तन किया था। पहला, उनके बीच दृष्टि का आदान प्रदान यानी आंखों का मिलना, और दूसरा, उदी से सराबोर हाथ से उनके माथे पर प्रहार करना। वास्तव में यह सब उनके सिर से उस रोग को दूर करने का आदेश था। मेरी दादी ने दवा की इतनी शक्तिशाली खुराक कभी नहीं ली थी। वो किस परिवर्तन का अनुभव कर रही थीं, ये केवल वही बेहतर जानती थीं। सिर दर्द के कारण उत्पन्न उनके चेहरे की उदासी गायब हो गई थी। वो बिल्कुल तरोताजा महसूस कर रही थी। उन्होंने मेरे पिता ज्योतिन्द्र जी से बाबा को प्रणाम करने को कहा। मेरे पिता यह सब देखकर दंग रह गए। उनकी मां ने आज से पहले ऐसा आदेश उन्हें कभी नहीं दिया था। तब मेरे पिता ने बाबा को प्रणाम किया और उनके चरण स्पर्श किए। तुरंत बाबा ने उनसे कहा, प्रिय भाऊ, क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना? तब मेरे पिता ने नकारात्मक उत्तर दिया। तो बाबा ने उनसे कहा, कृपया मुझे देखो और अपनी याददाश्त पर जोर दो और याद करने की कोशिश करो। जब मेरे पिता कुछ भी ना समझ सके, तब बाबा ने अपनी कफनी की जेब में हाथ डाला और 1 पैसे का तांबे का सिक्का निकाल लिया। उन्होंने वो सिक्का मेरे पिताजी को दिखाया और कहा, अरे भाऊ, क्या तुम्हें ये सन 1894 का तांबे का सिक्का याद है, जो तुमने स्कूल जाते समय एक फकीर को दान के रूप में दिया था? अब मेरे पिता को इस अध्याय के आरंभ में सुनाई गई घटना याद आने लगी थी। उनकी आंखों में आंसू थे और उन्होंने तुरंत ही बाबा के पैर अपने हाथों में पकड़ लिए। बाबा ने उसे उठा लिया और कहा, अरे भाऊ, उस दोपहर जिस फकीर से तुम मिले थे, वो कोई और नहीं बल्कि मैं था, और तुम्हारा यह 1 पैसे का सिक्का मैं तुम्हें लौटा रहा हूं।
कृपया इसे वापस ले जाओ और इसे बहुत सावधानी से रखो। ये तुम्हारे लिए कई गुना पैसों में बढ़ जाएगा। अब प्रिय भक्तों, आप मेरी इस बात से अवश्य ही सहमत होंगे कि ऐसा सुखद साईं दर्शन जो मेरे दादाजी और मेरे पिताजी को हुआ होगा, वह उन दोनों के लिए अविस्मरणीय रहा होगा और फिर वे स्वतः ही हमेशा के लिए उनकी ओर आकर्षित हो गए। इस पहले दिव्य साईं मुलाकात के बाद तरखट परिवार ने साईं बाबा को अपना गुरु मानने का फैसला किया और उन्होंने उनकी भक्ति के लिए स्वयं को पूरी तरह से समर्पित कर दिया। मेरी दादी का सिर दर्द हमेशा के लिए गायब हो गया था और भगवान के प्रति उनकी भक्ति कई गुना बढ़ गई थी। वो 1 पैसे का सिक्का हमारे घर के पूजा के स्थान पर रख दिया गया। हम अपने पिता से पूछते थे कि साईं बाबा से मिलने के बाद वास्तव में क्या होता है। वे कहा करते थे कि उनकी आंखों में आनंदमय दृष्टि का एक विशाल आकर्षण था जो किसी को भी अपनी ओर खींच लेता था और यह भी कि उनके शक्तिशाली हाथों में जादुई स्पर्श किसी भी गहरे घाव को भर सकता था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि साईं बाबा ने कभी भी खुद को ईश्वर के बराबर नहीं बताया और वे हमेशा कहा करते थे कि वो ईश्वर के दूत हैं। हालांकि मेरे पिता कहा करते थे कि खांडोबा मंदिर के पुजारी, जो बाद में साईं बाबा के महान भक्त बन गए थे, भालसापति भगत ने अपनी पहली ही मुलाकात में आओ साईं कहकर उनका नाम बहुत उचित रखा था। हमारा भारतवर्ष कई आध्यात्मिक संतों की भूमि है और उनके भक्त उसी भावना के अनुसार उनका नाम रखते हैं। मेरे पिता कहा करते थे कि साईं नाम से ही सब कुछ पता चल जाता है। उनकी व्याख्या के अनुसार मराठी में साईं शब्द का अर्थ है साक्षात और शब्द आई का अर्थ है ईश्वर। इस प्रकार उनके दृष्टिकोण से साईं बाबा का अर्थ साक्षात ईश्वर है। मुझे कहना ही होगा कि मेरे पिताजी ने शिरडी की अपनी यात्रा के दौरान जो अनुभव किया था वो कुछ अद्भुत था और उनके जैसा कोई भी सामान्य व्यक्ति इस तरह के दिव्य अनुभवों से गुजरने के बाद केवल एक ही निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि साईं बाबा के पास अलौकिक ईश्वरीय शक्ति है। मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं कि इस धन्य परिवार में जन्म लिया और यही कामना करता हूं कि साईं का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहे। मुझे लगता है इस अंक में मुझे अब विश्राम करना चाहिए। साईं कृपा और आशीर्वाद से अगले अंक में तरखट कुटुंब के ऐसे ही अन्य दूसरे अनूठे और अति आनंददायक अनुभवों का वर्णन लेकर पुनः उपस्थित होंगे। ओम श्री साईनाथ।